हम आपको जैसा कि लगातार बता रहे हैं, आज से देश भर में लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया है। 50 दिन से ज्यादा देश में आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ी हुई हैं। देश इस चुनौती से कैसे निपटेगा, कामकाज फिर कैसे पटरी पर लौटेगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा जी मौजूद है। कौशल राज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, आपने समय निकाला एबीपी न्यूज के लिए। मेरा सवाल आपसे, क्योंकि अभी बहुत चिंताजनक तस्वीरें मैंने अपने दर्शकों को दिखाई, लखनऊ पहुंचने के लिए मजदूर निकल पड़े हैं, गोरखपुर पहुंचने के लिए मजदूर निकल पड़े हैं, वाराणसी के लिए निकल पड़े, कैसे स्थिति पे काबू पाइएगा? अब लॉकडाउन 4 में नई गाइडलाइंस भी आ गई हैं। जी, फिलहाल लॉकडाउन के जो निर्देश हैं और लॉकडाउन पहले से चल रहा है वो भी अपनी जगह है, जिनको इम्प्लीमेंट कराने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ जो माइग्रेंट्स का चैलेंज है वो भी साथ साथ चल रहा है। लॉकडाउन 4 जो आज सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से जारी हुआ है, उसके उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश अभी आने बाकी हैं। कुछ ही घंटों में वे आ जाएंगे तो सभी जिलों में इम्प्लीमेंट होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे बड़ी जो चीज चल रही है पिछले लगभग 10 दिनों से, वो माइग्रेंट जो लोग हैं उनका इशू है। पहले ये अधिकतर लोग बसेस के माध्यम से आ रहे थे, फिर धीरे धीरे ट्रेन्स आनी शुरू हुई और अब ट्रेन्स की इतनी ज्यादा संख्या बढ़ चुकी है कि प्रतिदिन एक एवरेज स्टेशन पे यूपी में 10 से लेकर 15 ट्रेन तक आ रही हैं। हर ट्रेन को इवैक्यूएट करने के लिए 30 से 40 बसेस चाहिए होती हैं और हर स्टेशन पे ही यूपी के 20-30 जिलों की यात्री उतर रहे हैं, जिनको वहां पे छुड़वाना एक बड़ा काम रहता है। तो ये भी साथ साथ चल रहा है। और अब पिछले 2 दिनों से आप देख भी रहे होंगे कि पूरे यूपी में जो असुरक्षित रूप से लोग ट्रेवल करते थे ट्रकों के माध्यम से या बाकी अपने ऑटो के माध्यम से या साइकिल और पैदल जो लोग आ रहे थे, उनको भी रोका गया है और सभी को बसेस में ट्रांसफर करा के सुरक्षित साधनों से घर पहुंचाया जा रहा है। तो वो भी साथ साथ कार्य चल रहा है। सभी जो बसेस हैं रोडवेज की, उसके साथ साथ प्राइवेट बसेस भी हायर की गई हैं। रिक्विजिशन के माध्यम से सबका सहयोग लिया जा रहा है और ये दोनों फ्रंट पे काम पैरेलली चल रहा है कि लॉकडाउन की जो चीजें हैं शहर में और जनपद में वो भी लागू रहे, साथ साथ माइग्रेंट्स का जो इशू है वो भी हम लोग डील करते रहे और वो नॉर्मल शहरवासियों को अफेक्ट ना करे। अधिकतर जनपदों में ये कार्य शहर के बाहर किया जा रहा है या रेलवे स्टेशन पे किया जा रहा है, तो बाकी शहर का जो व्यक्ति है उससे अफेक्टेड नहीं है। दोनों एक्टिविटीज को अलग रखा गया है और दोनों को पैरेलल सुचारू रूप से चलाया जा रहा है ताकि कोई इंटरमिक्सिंग ना हो। ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश जी भी जुड़ गए। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरा सवाल आपसे यही है कि बहुत ही चिंताजनक तस्वीरें इस समय हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हजारों की संख्या में जो श्रमिक हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और ज्यादातर उसमें जो हम अपने दर्शकों को सुनवा रहे हैं वो लखनऊ जाना है, वाराणसी जाना है, गोरखपुर जाना है। क्या प्रशासन का आकलन फेल हो गया इस संख्या को लेकर? अब इतनी बड़ी संख्या में ट्रेन आ रही है, कैसे काबू कर पाइएगा? जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो लखनऊ की व्यवस्था मैं आपको बता दूं। लखनऊ में एंट्रेंस के 3 रूट्स हैं जो कि बाई रोड आप आते हैं। एक तो एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे के माध्यम से, दूसरा कानपुर उन्नाव हाईवे के माध्यम से, और तीसरा जो हमारा पूर्व जाने के लिए जो हमारा रास्ता है वो थ्रू बाराबंकी अयोध्या होते हुए निकलता है। इसके साथ ही साथ जो हमारे श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही हैं उससे लोग रेलवे स्टेशन पे भी आ रहे हैं। इसके लिए 2 स्तर पे आकलन किया गया है। पहले तो जो लोग पैदल चलते हुए या किसी ऐसे साधन के माध्यम से जो सुरक्षित नहीं था वो बाई रोड्स आ रहे थे। जनपद के एंट्री पॉइंट्स पर ही हमने 3 अस्थायी बस स्टैंड्स भी बनाए हैं और साथ ही साथ वहाँ पे हमारा लिंक शेल्टर हाउस भी है। इन सब जगहों पर जो भी श्रमिक, जो भी व्यक्ति पैदल चल रहे हैं, इनकी प्रॉपर शेल्टर होम्स में इन्हें रखते हुए भोजन की, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। और साथ ही साथ विशेष बसेस के माध्यम से निःशुल्क, ये बसेस हमारी यूपीएसआरटीसी की बसेस हैं, साथ ही साथ प्राइवेट बसेस जो प्रशासन द्वारा एक्वायर की गई हैं, इन बसेस के माध्यम से इन्हें निर्धारित रूट्स पे भेजा भी जा रहा है। इसके अलावा जीरो टॉलरेंस पे जो प्रदेश की नीति है कि कोई भी व्यक्ति पैदल न चले, कोई भी व्यक्ति किसी असुरक्षित वाहन के माध्यम से न जाए, इसको सुनिश्चित भी किया जा रहा है। इसके अलावा जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से जो व्यक्ति लखनऊ रेलवे स्टेशन पे आ रहे हैं, यहाँ बाकायदे एक निर्धारित मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुरूप उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है। उन्हें भोजन और जल, पानी, स्वच्छ पेयजल निःशुल्क के साथ ही साथ निर्धारित बसेस के माध्यम से उनके रूट्स पे भेजा जाता है। तो एक ये 3 स्टेज पे व्यवस्था सुनिश्चित की गई है और यही कारण है कि पिछले 2 दिनों का अगर मैं आपको आंकड़ा दूं तो कल दिनांक 17 मई को लगभग 15,000 से अधिक श्रमिक जो पैदल आ रहे थे या ऐसे वाहनों से आ रहे थे, उनको हम लोगों ने 422 बसों के माध्यम से उनके गंतव्य जनपदों तक छोड़ा था। इसी प्रकार परसों का अगर मैं आपको आंकड़ा दूं दिनांक 16 मई का, तो 842 बसेस लखनऊ से रवाना की गई थी, जिसके माध्यम से लगभग 28 से 30 हजार श्रमिक अपने
गंतव्य जनपदों तक गए थे। ठीक है, अब मैं कौशल राज जी आपका रुख करना चाहूंगी और मेरा सवाल गाइडलाइंस को लेकर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो इंतजार कर रही है और हर राज्य सरकार अब इस समय तय भी कर रही है कि किस तरह से लॉकडाउन खोलना है। क्या मेड सर्वेंट्स को, कार क्लीनर्स को आप इजाजत देने जा रहे हैं आने वाले समय में कि वो अपना काम शुरू कर सकते हैं, वो घरों में जा सकते हैं काम करने के लिए? जी, केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन जारी हुई है उसके बाद यूपी सरकार की गाइडलाइन का इंतजार है। वैसे लगभग चीजें पिछले 3-4 दिन में क्लियर की गई हैं। काफी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे डिपेंडेंट लोग हैं और व्यापारी लोग हैं उनमें रेस्टलेसनेस है कि जल्दी से जल्दी उनके व्यापार धंधे चालू हों। थर्ड लॉकडाउन में भी उनको समझाया गया था और कुछ शॉप्स हैं इसेंशियल कैटेगरी की, कुछ एडिड भी एक कैटेगरी बनाई गई थी, जैसे इलेक्ट्रिकल शॉप्स हैं या किसी भी प्रकार की प्लम्बिंग आदि की, बिल्डिंग मटेरियल आदि की, तो कुछ एडिशनल लोगों को फैसिलिटी दी गई थी। लेकिन अब जो फोर्थ लॉकडाउन है उसमें जैसे ही यूपी की गाइडलाइन आती है तो हम लोगों की पूरी कोशिश होगी कि सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जितनी भी प्रकार की हैं उनमें सबके लिए कोई ना कोई व्यवस्था रह पाए। इसमें टाइमिंग जो भी रेगुलेट हो उसके अंतर्गत या डेज का रेगुलेशन किया जा सकता है रोस्टर वाइज, उसके तहत कोई ना कोई व्यवस्था ऐसी सभी लोगों को दी जाए ताकि सभी लोग अपना व्यापार धंधा चालू कर सकें और जो आर्थिक गतिविधियां उनकी है जिससे माध्यम से वो आजीविका कमाते हैं वो सब किसी न किसी प्रकार से शुरुआत हो सकें। तो उनका रोस्टर एक लगभग होमवर्क तैयार कर लिया गया है। जैसे ही प्रदेश के गाइडलाइन आते हैं उसके बाद हम लोग इसका परीक्षण करके इसको जारी कराने का काम करेंगे और सभी व्यापारी वर्ग के लोगों को भी कॉन्फिडेंस में लेके ही यह कार्य किया गया है। किसी भी प्रकार का कोई भी इकोनॉमिक इशू होगा या लाइवलीहुड इशू होगा तो उसको एड्रेस करते हुए हम लोगों का पूरा प्रयास होगा कि सबकी इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी न किसी तरह से हम लोग चालू करवा सकें। ठीक है, अभिषेक प्रकाश जी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू करने की आप बात कर रहे हैं। एक तरफ मजदूरों का पलायन आप देख रहे हैं कि शहरों से गाँव की तरफ किस तेजी के साथ हो रहा है, कैसे उद्योग धंधे आप शुरू करवा पाइएगा? और जो प्राइवेट, जो माफ कीजिए, जो पैदल श्रमिक आ रहे हैं उनको तो आप रोक दे रहे हैं, हजारों की संख्या में वो बॉर्डर पर एकत्रित हो जा रहे हैं, उस स्थिति से आप कैसे लड़ रहे हैं? देखिए, पहला जो आपका सवाल था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लेकर के, तो आप अवगत हैं कि लॉकडाउन 3 के अंतर्गत ही जो गाइडलाइंस आई थी इसमें हॉटस्पॉट ऑब्लिक कंटेनमेंट जोन को छोड़ते हुए सभी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज को प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ स्क्रीनिंग के साथ अलाउ किया जा चुका है। ऑलरेडी ये चल भी रही हैं। जितने इन सीटू कंस्ट्रक्शंस थे, अर्थात जहां पर श्रमिकों की वहीं रुकने की व्यवस्था है, वहां प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग और सबकी हेल्थ स्क्रीनिंग करने के बाद ऐसे कंस्ट्रक्शन वर्क्स भी स्टार्ट हो चुके हों, वो भले ही प्राइवेट कंस्ट्रक्शन वर्क्स हों या गवर्नमेंट के कंस्ट्रक्शन वर्क्स हों। जो निजी कार्यालय थे, वर्क फ्रॉम होम के कॉन्सेप्ट के साथ ही साथ मैक्सिमम 1/3 एम्प्लॉयज के साथ इन्हें प्रारंभ किया जा चुका है। इस प्रकार से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और भी आगे स्टार्ट करना है ताकि लोगों की जो आजीविका है वो और अच्छे से आगे बढ़ सके। तो इन सब चीज़ों की तैयारी भी है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आगे भी इन मानकों के अनुरूप ही, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ यूपी के गाइडलाइंस रहेंगे, इसके अनुरूप आगे भी बढ़ाया जाएगा। दूसरा आपका जो सवाल और पहलू था कि जो श्रमिक पैदल चलते आ रहे हैं, तो आप भी देख रही हैं कि ये जितने श्रमिक हैं ये बहुत दूर से चलते हुए चले आ रहे हैं और इनका गंतव्य स्टेशन आगे के प्रदेशों तक भी कई सारे ऐसे श्रमिकों का है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ यूपी की जो पॉलिसी है एकदम स्पष्ट नीति है कि हर एक, और अभिषेक प्रकाश जी आपसे भी कि आप बहुत बड़े पद पर बैठे हुए हैं, इन गरीबों के लिए कुछ कीजिए। नेताओं की राजनीति अपनी तरफ है, लेकिन अगर प्रशासन अपने पे उतर आए तो कोई भी श्रमिक ना भूखा सोएगा और ना परेशान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही अधिकारियों का हमसे बात करने के लिए।